महाराज जी, जैसे हम लोग यात्राओं में जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं जो आती है हमारे पास, उनके पास सबके पास एक ही प्रश्न होता है कि हम इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे और उन्हें फिर वो मासिक धर्म वगैरह हो जाता है, तो उस अवस्था में वो लोग क्या करें कि वो दर्शन करें या ना करें? दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म एक शरीर की प्रक्रिया है जो प्रत्येक माताओं बहनों के शरीर में स्वाभाविक आती है, महीने में एक बार आती है। अब वो अचानक ऐसी स्थिति आ गई है और बार बार आना जाना हो नहीं सकता, तो हमें लगता है कि स्नान करके और भगवत प्रसादी चंदन जल आदि छिड़क करके भगवत दर्शन कर लेना चाहिए दूर से। ना कोई सेवा सामग्री देनी चाहिए और ना वहाँ स्पर्श करना चाहिए, दूर से दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। पता नहीं जिंदगी में दोबारा आना हो कि ना आना हो। और ये मासिक धर्म कोई ऐसा नहीं कि बहुत निंदनीय बात हो, बहुत वंदनीय बात है। माताओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया है। ये अपराधी नहीं है कि मासिक धर्म निंदनीय, ऐसे नहीं है। इसका रहस्य समझिए। जो माताओं में मासिक धर्म होता है, देवराज इंद्र त्रिभुवन पति है और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने की, तो उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया। पहली नदी को दिया जो फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर होता है, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में होता है, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। तो ये इनकी वंदना है कि इन्होंने त्रिभुवन पति ब्रह्म ऋषियों की हत्या को इन्होंने अपने ऊपर लिया, इन्होंने थोड़ा अपराध किया है। अब उस से लाभ से वंचित कर दिया जाए इनको, तो ऐसा नहीं। वो स्नान आदि करके पवित्र होकर यदि दर्शन कर ले तो सौभाग्य, क्योंकि बार बार तो जाना नहीं है। बहुत मुश्किल। हाँ, नहीं, हम इस बात में स्वीकृति है कि आप कुछ भेंट नहीं दे सकती, आप कुछ छू नहीं सकती, लेकिन दूर से दर्शन करके अपना जीवन सौभाग्य तो संभाल सकते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत करके किसी भी धाम में सबके पास इतनी अर्थ बाहुल्यता नहीं होती। कोई अर्थ की बहुत समस्या से जूझ करके जाता है, कोई शरीर की समस्या से जूझ के, कोई इतने कामों में फंसा हुआ है कि अब वो इस बात से केवल वंचित कर दिया जाए कि हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि उनको ये सौभाग्य मिलना चाहिए।